हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घरेलू नुस्खे विद कामिनी। आज का वीडियो जो है, हड्डियों से टक टक की या कट कट की आवाज़ आती है या हड्डियाँ चीटने की आवाज़ आती है, ये क्या है, क्यों होता है और किस कारण से होता है, इसी के साथ इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, कुछ हेल्दी डाइट टिप्स बताऊंगी, कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है या आपके परिवार में किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर ये टॉपिक पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक का बटन दबा देना। इससे मुझे ढेर सारे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हड्डियों से कट कट की आवाज़ आना, टक टक की आवाज़ आना, अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो इसे क्रेपिटिस कहा जाता है। और अगर आप यंग है और ऐसी आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, इस वजह से आपको ये हो गया है। यंग एज में अगर आपको ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि आपको गैस ज़्यादा बनती है, आपकी हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड होता है ना, उसमें हवा के बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। और वो बुलबुले जब फूटते हैं, जब वो बस्ट होते हैं, तब वो टक टक की आवाज़ आती है। अगर आप यंग है तो ये इसी रीज़न से होता है। इसलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि हमारी बॉडी के अंदर वायु इकट्ठी ना हो सके, गैस ना बन सके। तो इसके लिए स्पेशली रात को कभी भी खट्टी चीज़ें ना खाए, ज़्यादा फॉर्मेलिटी चीज़ें ना खाए जिससे कि आपकी बॉडी में गैस ज़्यादा ना बने। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि पानी हमेशा आप बैठ के पिए, खड़े होके कभी भी पानी ना पिए। खड़े होके पानी पीने से भी आपके शरीर में वात रोग होता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यंग एज है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है या गठिया हो गया है। ये प्रॉब्लम आपको 40 की एज में आने के बाद ही होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी एज 40 के अबोव है यानी 40 के ऊपर हो गई है और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मेन रीज़न फिर गठिया हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, या फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। होता क्या है, हमारी जो जॉइंट्स होते हैं शरीर में, फिर चाहे वो घुटने के हो या फिर कोहनी के हो, उनके बीच में खुशनी होती है जिन्हें कार्टिलेज कहा जाता है। और खुशनी क्या करती है तो आपस में रगड़ खाने से बचाती है, उनके बीच एक पुल का, एक कड़ी का काम करती है। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या फिर यूरिक एसिड जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी ये कार्टिलेज की लेयर है ना, वो घिसने लगती है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। अब जब ये कार्टिलेज, खुशनिंग दोनों जॉइंट्स के बीच में ख़त्म हो जाएगी तो हड्डियाँ रगड़ खाएंगी आपस में। तो उसकी वजह से फिर ये टक टक की या कट कट की आवाज़ आती है, चटकने की आवाज़ आती है। ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो फिर जॉइंट्स में सूजन हो जाती है, चलना फिरना तक भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो तभी से इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अपनी बॉडी में गैस या वात ना भरने दे, फिज़िकली एक्टिव रहे, अपने आप को एक्टिव रखे, अपने वेट पे कंट्रोल रखे। और 3 होम रेमेडीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ इस प्रॉब्लम को लेके, तो उनको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ एक्यूएन पॉइंट बता रही हूँ, अगर ये प्रॉब्लम आपकी शुरू हुई है तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में। लेकिन अगर ये पुरानी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके सिस्टम में फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होम रेमेडीज़ में आपको क्या क्या यूज़ करनी है। तो मैं 2 चीज़ें आपको बता रही हूँ जो अल्टरनेट डेज में, यानी कि एक के बाद दूसरी, एक दिन पहले वाली तो दूसरे दिन दूसरे वाली, इस तरह से आपको लेनी है। और एक चीज़ जो आपको डेली लेनी है यानी हर रोज़ लेनी है। चीज़ें क्या है पहले वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जो आपको अपनी डाइट में शामिल करना है वो है भीगे हुए चने। काले चने होते हैं जो फाइबर का, प्रोटीन का, कैल्शियम का बहुत रिच सोर्स बहुत ज़्यादा उसमें होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए होते हैं। तो आपको तकरीबन 2 से 3 चम्मच काले चने लेने हैं, करीबन 20 ग्राम जितनी क्वांटिटी लेनी है।
और अच्छे से आपको उनको धो लेना है, वॉश कर लेना है 3 से 4 बार पानी से। और फिर इन्हें पानी में भिगो के रखना है। आधा कप पानी लेना है और सुबह ये पानी पीना है। पहले तो सुबह उठते ही निहार मुँह यानी कि खाली पेट पानी पीना है और फिर ये भीगे हुए चने भी चबा चबा कर खाने हैं। इससे आपकी जॉइंट्स की हेल्थ सुधरेगी और आपकी ये जो नीज की यानी घुटने की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वो आपकी कम हो जाएगी। तो ये हुआ आपका पहला उपाय, ये बहुत उपयोगी है जॉइंट्स हेल्थ को सुधारने की। सेकेंड रेमेडी जो है वो ये है मेथी दाना। तो मेथी दाना भी आपकी जॉइंट्स के लिए साथ ही साथ कुशनिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। कार्टिलेज प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। मेथी दाना फाइबर में सबसे ज़्यादा होता है, आपके शरीर से वात को भी निकालता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, उसे आपको आधे कप पानी में भिगो के रात को और सुबह खाली पेट ये पानी पीना है पहले तो, और फिर दाना भी चबा चबा के खाना है। अगर मेथी दाना आप नहीं खा पाते हैं तो आप इसे अपनी दाल या सब्जी में डाल के भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से इसे यूज़ करना है। अब ये दोनों रेमेडीज़ जो है काले चने वाली और मेथी दाने वाली, इनको अल्टरनेट डेज में यानी पहले दिन आपने अगर जैसे कि काला चना लिया है भीगा हुआ तो दूसरे दिन आप मेथी दाना लेंगे, फिर तीसरे दिन आप चना लेंगे भीगा हुआ और फिर चौथे दिन आपको मेथी दाना लेंगे। तो इस तरह से अल्टरनेट डेज पे आपको रेमेडीज़ को फॉलो करना है। एक चीज़ जो आपको डेली लेनी है शाम को या रात को सोने से पहले वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध आपके जॉइंट्स के हेल्थ के लिए रामबाण अमृत के समान है, बहुत अच्छा होता है और ये आपको कई तरह के दर्दों से भी बचाता है और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक होती है, साथ ही साथ आपके हड्डियों के जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है और दूध में भी ढेर सारा कैल्शियम होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें मिलती है तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। हल्दी वाला दूध कैसे बनाना है ये आप देख लीजिए। 1 गिलास दूध लेने हैं और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालनी है। हल्दी घर की पीसी हुई होनी चाहिए, कच्ची हल्दी आप बाज़ार से ले आए और उसे घर में पीस लीजिए। मार्केट की पीसी हुई हल्दी मत यूज़ कीजिए बिकॉज़ उसमें कलर होते हैं। कलर ना आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं। तो ला करके आपने हल्दी को पीस लेना है। आधा चम्मच हल्दी इसमें डालनी है और एक चीज़ डालनी है वो है काली मिर्च। तो 1 पिंच यानी 1 चुटकी के करीब काली मिर्च आपको 1 गिलास दूध में ऐड करनी है। तो काली मिर्च आपके शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाती है और आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाती है। तो 1 चुटकी काली मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और ये आपका हल्दी वाला दूध बन करके रेडी है। इसको आपने शाम को पीना है या तो 5-6 बजे के करीब या फिर रात को। अगर सोने से पहले अगर आपको दूध पीने की आदत हो तो आप रात को सोने से पहले भी इसे ले सकते हैं। तो ये तीनों रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई है बहुत अच्छे से काम करती है। आपके जॉइंट हेल्थ के लिए कमर में, घुटने में, कंधे के दर्द होते हैं तो भी, साथ ही साथ जो कार्टिलेज कम होता जा रहा है जिसकी वजह से आपकी हड्डियों से टक टक की आवाज़ आ रही है, ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर करेगी। अब बढ़ते हैं एक्यूप्रेशर की तरफ। एक्यूप्रेशर बहुत हेल्पफुल होता है। आपकी जॉइंट पेन या जॉइंट प्रॉब्लम की बात आती है तो अगर वाद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब आपके शरीर में वायु रोग है, उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है और फिर आपकी हड्डियों में चटकने की आवाज़ आ रही है या कटकट की आवाज़ आ रही है, तो एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छा होता है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट आप कीजिए घुटनों में अगर आपको आवाज़ आ रही है टक टक की। हमारी जो बीच वाली उंगली है उसका जो ये बीच वाला जॉइंट होता है, यहाँ आपको इस तरह से स्टिमुलेट करना है। चारों तरफ से इसके आपको पॉइंट को एक्टिवेट करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आपको इसे डेली करना है। तो इस तरह से आपको इसे आपके घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और ये जो चटकने की आवाज़ आ रही है, टक टक की आवाज़ आ रही है, वो रुक जाएगी। जॉइंट्स में स्वेलिंग है वो आपकी ठीक हो जाएगी
और दर्द होता है घुटने में या फिर उठने बैठने में दर्द होता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। चलने फिरने की परेशानी आपकी ठीक हो जाएगी। तो बीच वाली उंगली के ये जो बीच वाला जॉइंट है, ये आपको ऑस्टिमेट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये एक तो पॉइंट हुआ, और दूसरा एक पॉइंट है वो भी आपको दबाना है, ज़रूर दबाना है। दूसरा जो पॉइंट है ना, वो आपकी इस फिंगर के ये जो नाखून के साइड में ये जो नेल होता है आपका, उसके साइड में, जिसे नेल बेग भी कहते हैं, तो यहाँ ये आपको स्टिमुलेट करना है नेल के दोनों तरफ। दूसरे हाथ में भी इसी तरह से आपके लास्ट टू सेकेंड उंगली के नेल के दोनों तरफ प्रेशर पॉइंट ये दबाना है हल्का हल्का। इससे अगर आपको पैरों में दर्द रहता हो तो भी दूर हो जाएगा, और घुटने की समस्या हो तो भी दूर हो जाएगी। तो डेली आपको यानी हर रोज़ तकरीबन 10 मिनट निकालने हैं। 2 से 3 मिनट आपको बीच वाली उंगली में देने हैं, और 1 से 2 मिनट आपको रिंग फिंगर यानी कि पीछे से दूसरी उंगली में देने हैं। नेल के दोनों तरफ ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं बहुत बहुत अच्छे होते हैं आपकी घुटने की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और ये जो चटकने की कटकट की आवाज़ आती है वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। ये तीनों होम रेमेडीज़ जो मैंने आपको बताई है वो भी आपको करनी है, साथ ही साथ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताए हैं वो भी आपको फॉलो करने हैं। पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना है, हमेशा बैठ के पानी पीना है, और रात को कभी भी खट्टी या ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। तो ये छोटे छोटे टिप्स आपको फॉलो कीजिए, बहुत ज़्यादा पैसे आपके खर्च नहीं होगा, वायु पे खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। बस ऐसी सावधानी है जो आपको बरतनी है, और इनमें से आपको 100% नतीजा मिलेगा। और ये जो टक टक की आवाज़ आती है आपके घुटनों में से, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, सोशल मीडिया के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए। थैंक यू।